हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ और मंगल हो। आज कार्तिक मास महात्म की 8वां दिन की 8वां अध्याय संपूर्ण कथा, साथ ही विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा और तुलसी माता के आरती। आज के तिथि जो 14 अक्टूबर दिन मंगलवार है। आप पहले सुनिए विघ्नहर्ता गणेश जी की कहानी, फिर कार्तिक मास महात्म की कथा विस्तार से। आज एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे पृथ्वी पर। कोई है जो मेरा खीर बना देगा। सब ने देखा कि थोड़ा सा सामान लेकर गणेश जी घूम रहे हैं, फिर कोई नहीं हाँ कहा तो एक बुढ़िया अम्मा आई और बोली, लाओ बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह बोला, गणेश जी बोले कि कटोरी में ले आते हैं। गणेश जी बोले कि हे बुढ़िया माई, कटोरी क्यों लाएगी, टॉप लेके आना, बड़ा सा बर्तन लेके आना। अब बुढ़िया माई टॉप लेकर गई, वहाँ दूध से भर गया। गणेश महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर घूम कर आती हूँ, तब तक आप खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गया। अब बुढ़िया माई की बहू ने मुंह में पानी आ रहा था कि दरवाजा के पीछे से बैठकर खीर खाने के ताश में थी। खीर का एक छोटा सा दाना जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी की भोग लग गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई ने गणेश जी के बुलाने के लिए गए और खोज कर रहे तो गणेश जी बोले, गे बुढ़िया माई, मेरा तो भोग लग गया है, जा, तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खा रही है तो एक छोटा सा जमीन पर टुकड़ा गिर गया, उससे मेरा भोग लग गया है। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा अब इसका क्या करो। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और थोड़ी सी थाली में रखकर सीका पर रख देना। शाम के आएंगे तब मैं खीर खाऊंगी। शाम को गणेश महाराज जी आए और बुढ़िया माई के बोले कि बुढ़िया माई मेरी खीर दो। बुढ़िया माई खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती से भर गया। गणेश जी महाराज ने जैसे धन दौलत बुढ़िया माई के दिए, उसी प्रकार जो कार्तिक मास महात्म को स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं और हुंकार भरते हैं, सभी को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। बोलिए भगवान गणेश जी की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म की 8वां अध्याय कथा विस्तार से। नारद जी ने कहे, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास में इस व्रत का उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती चाहे कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का व्रत और संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंद्रमा बनाकर फूल से सुशोभित करे और चबर से सुशोभित मंडप बनावे। चारों ओर दरवाजा पर मिट्टी से हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय चारों धर्मपाल का अलग अलग बैठे हुए बनावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वभतोभद्र बनाकर चक्र बनावे। उसके बाद उसके ऊपर 5 रत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश के ढक दे। फिर भगवान विष्णु की पूजा करे। द्वादशी को भगवान विष्णु के जागे तक, त्रयोदशी को देवताओं के उनके दर्शन के लिए, चतुर्दशी को देवता ने उनका पूजन किया जाता है, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उसी दिन सायंकाल तथा साँझ शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर और उनको चरण पखारना चाहिए तथा विधिवत नैवेद्य इत्यादि से भगवान की पूजा करें। विधि प्रकार विधिवत के साथ कीर्तन भजन करे और करते हुए उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की कीर्तन करते हैं, उन लोगों को 100 जन्म के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के
नियम रूपी जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते उनको असंख्यित गोदान फल की प्राप्ति होती है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गाना गाते हैं उनके अनेक जन्मों का एक तित्र सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो लोग स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और वंश इत्यादि बाजा बजाकर भागवतों का प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उस करोड़ों तीर्थों करने का फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी पत्नी को सहित बुलाकर और उनके खीर इत्यादि से मधुर भोजन करावे, यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिए थे और सत्य रूप धारण किए थे। अतः एवं उन दिनों जो दान हवन जप तप तथा भगवान विष्णु को नियमवत पूजा करते हैं वह अक्षय फल की प्राप्त देने वाला होता है। इसीलिए व्रत 3 प्रकार के होते हैं। एक ब्राह्मण को और सर्वनिधिक समानुसार भोजन करावे, उन ब्राह्मणों को अपनी समर्थ अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे, बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवता तथा तुलसी और अपिल गाय का पूजन करे। व्रत कथा सुनने के बाद गुरु का उपस्थिति ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण इत्यादि से पूजन करे, उनके क्षमा प्रार्थना करे और मंत्र का अथवा ग्रहण करे। आप सब लोग अनुकंपा से मुझे इस भगवान का सदा प्रसन्न करे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और जो संतान चिरंजीवी हो जाते हैं। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छा पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक को प्राप्त हो। अतः आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के व्रत करने वाले इस प्रकार ब्राह्मणों को क्षमा की प्रार्थना करें और उनकी प्रसन्न करने का विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भीष्णु को दान करें और तत्पश्चात घर वाले और मित्रों को साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक मास और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बताया गया है। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करते हैं वह प्राणी सभी पाप रहित मनोवांछित फल की मनोकामना का पूजा कर प्राप्त होते हैं। इति श्री बोलिए भगवान विष्णु की जय। इतना ही तक 8वां अध्याय कथा समाप्त हुई। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म की स्नान दान की कहानी और साथ ही तुलसी माता की आरती। कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल में भगवान दामोदर की पूजा करते हैं वह सब निश्चय ही मोक्ष की प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य भक्ति से रहित वह इत्यादि सुशोभित इत्यादि से भगवान की पूजा करे तो वो उनकी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। सभी वर्णों के लिए भक्त ही सबका उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन आप भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर ली जाए तो वह स्वयं भगवान आकर भक्त को दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्त पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान विष्णु धाम चले गए और राजा चोल उनकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महत्व सुनो। वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली तुलसी है। जो भक्त कार्तिक मास
आपने लगाया हुआ तुलसी जितना ही अपने मूल्य का विस्तार करते हैं, उतने ही में सहस्त्र योगों तक मनुष्य ब्रह्मालोक में प्रतिनिष्ठ होते हैं। यदि कोई तुलसी युक्त संयुक्त जल में स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य महामुन्य जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करते हैं और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देते हैं, वह उतने में ही सभी पाप मुक्त होकर ब्रह्मा भक्त भाव को प्राप्त करते हैं। जिस घर में तुलसी का बगीचा विमान, उनका यह घर तीर्थ के समान होते हैं। वहाँ पर यमराज दूत भी नहीं प्रकट होते हैं। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला है, पुण्य माया तथा अभीष्ट कामों को बढ़ाने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं, वे पर यमराज को नहीं प्रकट होते हैं। जो मनुष्य तुलसी का संगष्ट युक्त गंध धारण करते हैं किए गए, वो कभी यमराज वहाँ पर प्रकट नहीं होते हैं। तुलसी के इतना ही महिमा विस्तार से है। क्रियामान पाप उनके शरीर स्पष्ट भी नहीं करते हैं। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहाँ पितरों की तृप्त हो जाते हैं और श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कानों में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देते हैं, उनके ऊपर यमराज अपना दृष्टि भी नहीं डालते हैं और फिर दूतों को भी वहाँ पर वास नहीं होता है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनाते हैं, वह सब पाप से मुक्त होकर ब्रह्मालोक चले जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेघा और सुमेघा नाम का दो ब्राह्मण रहा करते थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों को प्रति दया थे। वे सब तत्वों का यथायथ मम समझने वाले थे। किसी भी समय दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा चल गए। जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखे। उसमें सुमेघ वह तुलसी का महान वन देखकर उनकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किए। वह देखकर हरिमेघा ने तुलसी का महत्व और फल जानने के लिए बड़ी ही प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा। ब्राह्मण अन्य देवताओं, तीर्थों, वनों और मुख ब्रह्मा के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? सभी पूछने लगे और पूछे जे इतना तीनों लोगों में ब्रह्मा विष्णु महेश है, फिर तुलसी का क्यों प्रणाम किए? सुमेघा बोला, महाभाग्य सुनो, यह धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उन बरगदों में समित चले गए हैं। उनकी छाया में बैठकर मैं यथारूपी सब को बात बताता हूँ, इसलिए मैं प्रणाम किया हूँ। इति श्री बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए कार्तिक मास का कथा। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग के दुख दाता वरदाता। ओम जय तुलसी माता, सब रोग के ऊपर, सब योग के ऊपर, रुच में रक्षा कर भवदाता। ओम जय तुलसी माता, बहुपुत्री श्याम सुरबली गावे, विष्णु प्रिय जब तुमको सेवे, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता, हरि के साथ विराजत, त्रिभुवन शोभनती, पतित जनों तारनी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता, लेकर जन्म विराजन, आई दिव्य भवन
मैया। मनोबल तुम्ही से मुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी। श्याम बरन सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। मेरा कार्तिक मास महात्म की 8वां अध्याय कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं इस कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखें। फिर नेक्स्ट वीडियो